नमस्कार, मेरा नाम अमन है। हम प्रतापगढ़ के चमत्कारी दरबार राजाबली धाम में मौजूद हैं। ये धाम पूरे भारत में प्रचलित हो रहा है, बहुत ख्यातियां बटोर रहा है। बागेश्वर धाम प्रचलित है या फिर अब राजाबली धाम प्रचलित हो रहा है। हम महाराज राजाबली के मुख्य संस्थापक जी से जुड़ने का प्रयास करेंगे और सीधा सवाल करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, कब से ये चमत्कार कर रहा है ये दरबार? 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। महाराज जी, मैंने अभी देखा कि एक जो भक्त है आपका वो बिहार से आया हुआ है, तो वो बताया मुझे कि मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो वो बताया मुझे कि मैं बिहार से आया हूँ, मैं केवल वीडियो देखा और वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर मिला तो मैं महाराज जी को कॉल किया। महाराज जी बोले कि आप परेशान मत होइए, वहीं से अर्जी लगाइए और फिर आइए। और आप वो ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो एकदम ठीक हो गया। तो कैसे सब संभव हो रहा है ये सब? ये सब महाराज की कृपा है, राजा बल महाराज की। और राजा बल महाराज कृष्ण भगवान नारायण के भक्त हैं, जो वामन अवतार की कथा में आता। तो वही बलि महाराज हैं जो अभी तक पन्नों में थे, आज वो धरती पर हैं। उजागर कर। हाँ, बस समय की देर है। थोड़े इस समय में सारा भारत देखेगा कि राजा बल जो इतिहास के डंका बजवा के मानेंगे, जो इतिहास के पन्नों में थे वो आज धरती पर हैं और सारी दुनिया का भला कर। क्या डंका बजवा के मानेंगे अब यही इच्छा है, उनकी कृपा होगी तो डंका जरूर बज जाएगा, पूरे भारत में डंका बजेगा। तो महाराज जी, मैं एक अभी वहाँ एक लेडी से मिला तो वो मतलब उनके कोई घर में कोई खो गया था, वो गायब हुआ था, फिर उसके बाद वो मिल भी गया। तो क्या मतलब कैसा जादू करते हैं कि मतलब खोया हुआ व्यक्ति आप वापस, एक वाक्य नहीं है। मैं जहाँ तक मैं जब से आ रहा हूँ दरबार में जुड़ा हूँ, कम से कम ये 8-10 वाक्य हो चुका है इस दरबार में। खोया हुआ आदमी भी वापस आ जा रहा है। हाँ, आ जा रहा है। महाराज अगर कह दे कि जाओ तुम्हारा जिंदा है आदमी मिल जाएगा, तो वो आएगा ही, चाहे आकाश में है चाहे पाताल में, उसको लाके हाजिर करेंगे। अच्छा। चाहे जैसे लाके हाजिर करेंगे फिर करेंगे। अच्छा महाराज जी, मैंने तो सोचा कि महाराज राजाबली धाम में अगर कोई सच्ची श्रद्धा से आता है, वो मन्नतें करता है तो उसकी मुरादें जरूर पूरी होती है। पर एक महिला आई थी, वो बोली कि हमारा राज, हमारे पास संतान नहीं है, तो एक के बजाय उसके जुड़वा संतान हो गए। हाँ तो कैसे? हाँ, ये मिलता है महाराज की कृपा। महाराज ने कहा है कि अभी लाखों औरतें रो रही हैं जिन्हें संतान नहीं है। मुझे सत्य पर रहना है, धर्म का पालन करते हुए इस दरबार को चलाना है, ताकि उन लाखों औरतों के आंसू को मैं पहुंच सकूं और उनके आंचल में संतान दे दूं मैं। अच्छा हाँ, महाराज जी, एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जैसे कि इतनी सारी भीड़ आई है, तो मतलब मैं देखता हूँ कि कोई सिक्योरिटी नहीं, केवल सेवादार यहाँ पे मौजूद रहते हैं, कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब कैसे सब मैनेज होता है? सब महाराज की कृपा से सब शांत होकर के धर्म स्थान पर बैठे हैं। किसी के अंदर कोई उपद्रव आएगा ही नहीं। मन में कोई ऐसी हलचल चलेगी नहीं कि किसी को कुछ कहें, ना गलत बोलेंगे, ना कोई हुकूमत, ना कोई शरारत। महाराज जी, एक बात करें, बागेश्वर धाम आप जानते होंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बहुत चर्चा का विषय हमेशा रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो यात्रा निकाले थे, उनकी यात्रा में तमाम बड़ी हस्तियां जो है शिरकत की थी। वो मतलब उनके ऊपर जो अलग समुदाय के जो लोग हैं वो तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे कि ये यात्रा जो है केवल भाईचारा को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, तमाम तरह के विवाद खड़े किए उस पर। तो क्या लगता है, उनकी यात्रा जो थी वो सही थी? यात्रा सही है। भारत को हिंदू राष्ट्र का जो बना रहे हैं वो गलत नहीं है। हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक और सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। जब सब एक रहेंगे तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। वो नारा दिए थे कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बिल्कुल सही है। थोड़ी सी कमियां हम लोगों में थी, जो बैकवर्ड थे, इन लोगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा था और समान और उच्च वर्गों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इसीलिए ये लोग टूट करके यीशु में जाने लगे थे। आज महाराज जी की कृपा से 40,000 से ज़्यादा लोग आकर के यहाँ। पिछली वीडियो में आपने बताया था वो अच्छा खासा वायरल गया था, तो मतलब 40,000 लोग अपने धर्म में वापस आए और उन्होंने लहसुन प्याज तक खाना बंद किया। अभी अभी महाराज ने कहा है कि जो लोग मांस मदिरा का सेवन बंद करेंगे उनकी रोजी रोजगार हम चला देंगे। अच्छा महाराज जी, आपने तो कह दिया इतने लोगों के बीच, मेरा अंदाजा है कि यहाँ पे 40-50 हज़ार लोग हैं वो आए होंगे। तो क्या लगता है कि इतने लोगों के बीच में आपने जो ऐलान किया यहाँ पे कि वो सभी लोग मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। हम मानते हैं कि हमारे भक्त जो है वो सच्चे दिल से मानते हैं, चाहे बारिश हो चाहे ठंडी है, लेकिन लोग आते ही हैं। और महाराज की कृपा है कि वो खुश रहते हैं यहाँ आने से। जब तक यहाँ नहीं आते उनको चैन नहीं आता। वो यही कहते हैं कि महाराज, जब हमें 15 दिन बीत जाता तो मुझे ऐसे बेचैनी होने लगती है कि हम महाराज के यहाँ कब पहुँच जाएं। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए यहाँ तक कि कितनी जनानियाँ हैं जो अपने पति को कहती हैं कि मुझे जाना है, तुम्हें जो करना करो, राजाबली धाम में हाँ मुझे जाना है, और चली आती। जुनून रहता है। हाँ, जुनून रहता है। और चाहे जहाँ से पैसा आए, किराया भाड़ा उनको महाराज किसी न किसी तरह मिल जाता है। महाराज दिलवाते हैं। हाँ, दिलवा जाते हैं, मिल जाता है और खुशी खुशी आते हैं। और वही जब आते जाते उनका रोजी रोजगार चलता है तो वही कहते ले 500 रुपया जा, चले जा, कोई बात नहीं, हमारा काम धंधा। मतलब घर वाले ही देते हैं? हाँ, वो भी सब राजी हो जाते हैं।
तो महाराज सबका रोजी रोजगार चला देंगे, सब खुश रहेंगे तो कौन रोकेगा आने के लिए। अच्छा। वो खुद ही कहेंगे कि चलो हम भी चलते हैं, घूम के आते हैं। महाराज जी, मैंने देखा कि यहाँ पे तरह तरह के लोग जो है सर पटकने लगते हैं, बाल बिखराने लगते हैं, तो ये कैसे होता है, मतलब क्यों होता है, इसके बारे ये में देखो, ये ऊपरी बाधाएं हैं, पितृ बाधाएं या कि शैतानी हरकत, जिन्नाती हरकत हैं। ये जिन लोगों के हैं, जब महाराज की सेना है खड़ी है चारों तरफ, वो जब हम चलते हैं तो उसी डर के क्या मारे। उससे आराम भी मिलता है? हाँ बिल्कुल आराम मिलेगा। आराम ही नहीं, इसका निराकरण हो जाएगा। यहाँ से मतलब हाँ खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे आते जाते रहेंगे। महाराज इनको उठाकर पातालपुरी में झोंक देंगे, दोबारा पाताल के राजा हैं, राजा। हाँ धरती पर मिलेंगे नहीं। जी। हाँ धरती पर नहीं मिलेंगे। महाराज जी, जैसे अभी तक बहुत लोग जानते भी होंगे राजा बली महाराज को, लेकिन अभी तक जो लोग नहीं जानते होंगे उनको थोड़ा राजा बली महाराज के बारे में बता दीजिए। राजा बली महाराज के विषय में सब जानते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 52 अवतार की कथा में महाराज बली का नाम है। जी। और दूसरा चीज़ कि राजा बली महाराज परम दानी और परम प्रतापी थे, और कुछ भी दान कर सकते। हाँ हाँ ये थे। और प्रहलाद के पौत्र हैं, जी। सब जानते हैं हिरण्यकश्यप प्रहलाद को, तो प्रहलाद के पौत्र हैं ये, और महाधर्मात्मा थे। महाराज जी, मैंने देखा एक चीज़, आपके दरबार में जो कोई भी आता हो खाली हाथ तो नहीं लौटता, मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन आप एक चीज़ देखते हैं, मैं देखता हूँ कि आप सबका एक बराबर सम्मान करते हैं, कोई भी जात पात का हो। हाँ। मैं देखता हूँ कि मुस्लिम समुदाय के भी लोग यहाँ पे आते हैं, तो आप उनको बराबर से स्थान देते हैं और बराबर से उनकी जो कथा व्यथा रहती है उसको सुनते हैं। हम, मेरी नज़र में सब एक समान है। तो राजा बली महाराज का ये आदेश रहता है? ये आदेश है कि तुम एक दृष्टि से, समदृष्टि जिसके पास है वही धर्मात्मा है। और जो ऊंच नीच में, छोटा बड़ा में भेदभाव रखने लगा, वो समझ लीजिए कि फिर ठगहारे है, भेष में ठगहार है। तो क्या ऐसे ठगहारों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सुधर जाना चाहिए, सुधर जाएं, नहीं तो धर्म का नाश करेंगे। अच्छा। हाँ कर भी रहे हैं ऐसे लोग, बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको एक दृष्टि देखो, भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। देखो मंदिर तो आज बन रहा है महाराज जी, लेकिन कृपा पहले से चालू हो गई। मैं अपने कैमरे में कहूँगा एक बार दिखाएं कैमरा उस तरफ। ये महाराज जी का मंदिर जो है, राजा बली धाम का ये मंदिर अभी निर्माण हो रहा है, निर्माणाधीन है, और वो महाराज जी का घर है। महाराज जी, ये आपका घर है। हाँ। तो घर कब बनेगा? अब मंदिर में हमारे जो धर्म पत्नी थी श्रीमती जी, उनका कहना था कि जब तक हमारे महाराज का मंदिर नहीं बनेगा तब तक घर नहीं बनेगा। मंदिर बन जाएगा फिर उसके बाद? हाँ मंदिर बनने के बाद फिर घर बनेगा। महाराज जी, एक चीज़ और रहेगा कि प्रतापगढ़ ये पड़ता है, प्रतापगढ़ जनपद पड़ता है, बगल में रायबरेली, अमेठी है, लेकिन प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ हमेशा चर्चा का विषय रहता है। वहीं में आप जो है ये अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं और लोगों का भला भी हो रहा है इस दरबार में। तो प्रतापगढ़ को छोड़िए, मतलब उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से लोग आ ही रहे हैं, बल्कि अन्य प्रांतों से लोग आ रहे हैं देश के, यहाँ तक कि साउथ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? प्रतापगढ़ का नाम तो रोशन हो ही रहा है, तो क्या कहते हैं? प्रतापगढ़ का नाम तो पहले से भी उज्जवल है, लेकिन महाराज की कृपा है कि और नाम होगा, और इतना नाम होगा कि देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी। हाँ कि प्रतापगढ़ में महाराज राजा बल हैं, जो दान देते हैं, लेते नहीं है। मतलब केवल दानी? हाँ ये देते हैं, लेते नहीं है। ये झोली लेके नहीं चलते कि हमको दे दो, ये झोलियाँ फैला रहते हैं। हाँ लो जितना ले जाना। तो मतलब कोई भी आए कुछ मांगे, वो निस्वार्थ भाव से महाराज दे देते हैं। हाँ अगर सच्चे दिल से इनसे मांग लिया तो खाली नहीं जाएगा। नौकरी और संतान तो पत्ते की तरह बांट रहे हैं। अच्छा, नौकरी भी बांट रहे हैं? नौकरी और संतान ये दोनों बांट रहे हैं। महाराज सच्चे दिल से आओ और उनका बंदगी बजाओ। अगर तुम्हारे भाव से प्रसन्न हो गए तो कह दिए जाओ तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, संतान भी मिल जाएगा। ये दोनों चीज मिल रहा है। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत। तो ये महाराज राजा बली धाम का जो नज़ारा है आपने देखा। महाराज राजा बली हमसे जुड़े थे। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।